जय हिंद एवरीवन, मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। भाई बच्चा डेडिकेटेडली मेहनत कर रहा है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। आज के टाइम पे इतनी ज्यादा अमाउंट में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि मतलब और बहुत डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं। एक बात ये भी है, अब है क्या, काफी बार क्या होता है कि राइट अप्रोच बच्चे को नहीं मिल पाते किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। आज मैं इस वीडियो में आपको एनडीए में जीएस कैसे अप्रोच करना है ना, उस पर बात करने वाला हूं मैं। अच्छा, जीएस है क्या? पहली बात तो सब्जेक्ट के नाम देख लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर मिलकर जीएस बनाता है। अरे क्या ये वो सब्जेक्ट है जो आपने कभी पढ़े ना हो? भाई बचपन से आपको पढ़ाए गए हैं स्कूलों में ये, लेकिन फिर भी आज आपको याद नहीं है। जीएस पढ़ लेना और जीएस को याद रखना दो अलग अलग चीजें हैं। भाई जीएस पढ़ने में तो सबको इजी लगेगा ही, लेकिन बाजीगर वो है जो उसको पेपर के टाइम पे याद रख पाएगा। ये सबसे बड़े खेल है। तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूं मैं आपको बताता हूं मैं। भाई लास्ट ईयर इतना बच्चा मुझसे पढ़ा, 350 से ज्यादा रिटर्न में सिलेक्शन दिया हमने पिछली बार 2020 में। अभी 2021 का रिजल्ट आना बाकी, इस बार तो एक ही महीना पढ़ाया था मैंने। उस टाइम में सरकारी नौकरी कर रहा था, उसके बाद एक ही महीने का टाइम मिला था, पढ़ाया था मैंने। उसमें बहुत बच्चे निकल जाएंगे, फिर भी बहुत बच्चे निकलेंगे। इस बार बहुत ज्यादा बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, फिर भी कुछ मुझे शिकायतें आई। जैसे एक तो अर्पित सर ने वीडियो बनाई थी, उससे मैंने देखा बच्चों ने कमेंट में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि सर सुमित सर से मत पढ़वाओ जीएस ना, सुमित सर से मत पढ़वाओ। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कुछ फीडबैक नेगेटिव आ रहा है। तो मैं हमेशा नेगेटिव जो फीडबैक आते हैं ना, उनमें से अपने लिए क्या बेहतर होता है ना, वो जरूर सोचता हूं कि भाई बच्चा है, कुछ शिकायतें हैं बच्चे की, वो दूर करनी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो किसी और से पढ़ो, अन अकेडमी गिव्स यू ऑप्शंस, किसी के साथ भी आप पढ़ सकते हो बच्चे। ये तो यही तो खास बात है अन अकेडमी की। मैं अपनी अप्रोच आज आपको क्लियर करने आया हूं कि मेरी अप्रोच क्या रहती है जीएस को लेके, और उसी अप्रोच को इतने बच्चों ने फॉलो करा, तभी बच्चे रिटर्न निकाल पाए। लास्ट ईयर ऐसी तादाद बहुत ज्यादा थी जिनके जीएटी क्लियर था, मैथ नहीं हो पाया। अगर उनके मैथ भी क्लियर होते ना, तो ये नंबर तो 350 है ना, 700 होता है। ठीक है, तो वो अप्रोच क्या थी, मैं अप्रोच बताने हूं, वही अप्रोच मैं इस बार भी फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं और आप कॉमन पेज पे होने चाहिए कि भाई हम करना क्या चाह रहे हैं। मैं कुछ और करना चाह रहा हूं, आप कुछ और करना चाह रहे होगे, तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, पढ़ना हो उससे पढ़ो, कोई वो वाली बात नहीं है। मैं बस अपना बता रहा हूं मेरा तरीका क्या है। भाई सबसे पहले तो आप एक चीज को जान लो कि 200 नंबर का जीएस आता है। 200 में से अगर आप बोल रहे हो सर मैं 190 प्लस लाना चाहता हूं, तो मेरी जान बहुत ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है, और मैं पूरा पूरा कोर्स करा दूंगा ना, तब भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि 190 प्लस आपके मार्क्स जीएस में आ जाएंगे। रीजन, सिलेबस अपार है। मैं कितना ये पढ़ा दूं तब भी इनकम्प्लीट है सिलेबस में। अगर कोई आपको टीचर बोल रहा है मुझसे पढ़ लोगे जीएस में इतने मार्क्स ले आओगे 200 में से, तो भाई साहब आपके साथ धोखा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो, नॉट ओनली इन एनडीए, किसी भी एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। तो पहली बात तो इसमें जो मेरा टारगेट होता है 150 टू 170 मार्क्स का टारगेट होता है। इतने नंबर ले आओगे ना, यू विल बी अमंग टॉपर्स, बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वहां भी तो कुछ लाओगे, वहां भी लाओगे ना, यू विल अमंग टॉपर्स। मैं गारंटी के साथ इस बात, क्योंकि मैक्सिमम जो क्राउड है ना वो अच्छा नॉन मेडिकल स्ट्रीम का है। इतने नंबर लाने के लिए कितना लिमिटेड सिलेबस पढ़ना होता है, ये ही तो सारा खेल है। मैं लिमिटेड सिलेबस पढ़ाने वालों में से हूं, मैं नहीं मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, मैं लिमिटेड पढ़ाऊंगा, उतने में से आ जाएगा। साफ सी बात इतनी है। ठीक है, अब मेरी अप्रोच क्या रहती है? देखो जीएस तो आपने बचपन से पढ़ी है, लेकिन फिर भी आज याद क्यों नहीं है? बिकॉज आपको जीएस बहुत ज्यादा बोरिंग तरीके से पढ़ाई गई है। मेरा टारगेट रहता है जब बच्चा मेरी क्लास में आए तो उसको इतना बांध के रखूं कि उसको जीएस स्ट्रेसफुल ही ना लगे, वो हंसते खेलते पेपर दे। मतलब 2 महीने बच्चों का हंसते खेलते जीएस का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया अभी इस बार की, और अब दोबारा वही करा दूंगा मैं। कमांडो बैच में दोबारा वही करा रहा हूं मैं। ठीक है, 2 महीने में जीएस कंप्लीट कराने का वादा, और हंसते खेलते बिना किसी स्ट्रेस के। अब होता क्या है, एक एक क्लास में कोई टॉपिक स्टार्ट करता हूं, अगर वो क्लास 60 मिनट के है ना बच्चे, 2 ऑप्शन है, या तो उसमें मैं दे फैक्ट दे फैक्ट दे फैक्ट, ये फैक्ट ले लो, इतना अच्छा खासा पढ़ा दूंगा, लो तुम। मैं उसी चीज को दूसरे तरीके से करता हूं, मैं उस चीज को इस तरीके से बांधता हूं, चाहे 60 में से मैं 45 मिनट पढ़ा पा रहा हूं और 15 मिनट आपको बातें करके आपको बांध रहा हूं, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इसमें इतने रिफ्रेश हो जाओगे कि 45 मिनट आपके दिमाग में छप जाएगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जीएस में बच्चे पढ़ना। अरे फैक्ट्स तो कॉपी में लिखे ही हुए हैं भाई, रटने ही तो हैं जीएस में। उसको किस तरीके से रटना है कि वो आपके दिमाग में फीड हो जाए, सारी पूरी पिक्चर फॉर्म में, एक पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी पिक्चर छप जाती है बच्चे के दिमाग में। ज्योग्राफी का सब बच्चा देखने लग जाता है, सूरज चांद को रात में, अच्छा ये बताया था, इतने प्रैक्टिकल फॉर्म से पढ़ाता हूं मैं।
लेकिन आज के टाइम बच्चों को शिकायत कुछ हो गई, सर सर आप तो टाइम वेस्ट बड़ा करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले तो मेरी अप्रोच जान लो। मेरी अप्रोच है जीएस को स्ट्रेसफुल ना बनाना, और इस बात की गारंटी है कोई भी टीचर, कोई, मैं मतलब ये खुला बोलता हूं, सबको पता भी है इस बात का, मैं सबसे कम टाइम में जीएस पढ़ाता हूं, इतना इतना सब करते हुए भी। बिकॉज अल्टीमेटली जब निकल के आता है ना, ओहो ये टॉपिक भी होगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस बार अभी एक बैच चला था, उसमें उस बैच में 26 घंटे में मैंने ज्योग्राफी करा दी थी, ठीक है। और जाके सिलेबस देख लो और क्वेश्चंस देख लो कि कितने होते हैं उससे। अगर भाई साहब 15 क्वेश्चन बन रहे हैं पेपर में, 15 में से 12 क्वेश्चन इतने घंटे पढ़ के कर सकते हो ना, तो ये जीत है, तो ये जीत है। तो अभी अभी हुआ क्या, नया कोर्स आ रहा है, तो उस नए कोर्स में बहुत बच्चों ने, मतलब पेरेंट तक के फोन आ गए भाई अपने पास, तो कि सुमित सर से ज्योग्राफी मत पढ़वाओ। तो पहली बात तो बच्चे, एक बात आप समझो कि अनअकैडमी गिव्स यू ऑप्शन, आप किसी से पढ़ सकते हो, यही तो खास बात है। वी आर अनअकैडमी, यहाँ पे कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, तो बहुत ही बेहतरीन टीचर है, तभी वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। आपको किससे पढ़ना है ये आपकी चॉइस है, आपको सुमित सर से पढ़ना है, किसी और सर से पढ़ना है, टोटली आपकी चॉइस है बच्चे, इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मैं हंसते खेलते पढ़ाने वाला आदमी हूं, मैं नहीं पढ़ा सकता बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल तरीके से, ना ना। मेरी क्लास में आओगे, मौज मस्ती करोगे, हंस हंस के पागल हो जाओगे। मेरी क्लास में बच्चे ईयरफोन्स लेके बैठते हैं, हंस हंस के पागल हो जाते हैं, इतना वो पेरेंट्स डाउट करते हैं बच्चे पे कि तू पढ़ रहा है कॉमेडी शो देख रहा है। ये मेरा तरीका है, और अल्टीमेटली सिलेबस सबसे पहले पूरा कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी अप्रोच है बच्चे जीएस को पढ़ने की, ठीक है। कि भाई टारगेट आपको इतना करना है, हंसते खेलते करना है, स्ट्रेसफुल होके नहीं करना है, बिकॉज स्ट्रेसफुल वाला सब्जेक्ट नहीं है जीएस, इसमें पीएचडी पहली बात तो हमें करनी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा तरीका होता है। ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए बिकॉज बच्चे की शिकायतें आई, मैंने सोचा पहले समझा तो दूं मैं करवाना क्या चाहता हूं, मेरी क्या अप्रोच है। हो सकता है उसी में बहुत बड़ा डिफरेंस हो, समझ ही ना पा रहे हो सुमित सर करवाना क्या चाहते हैं। बाकी इतनी बात, इतनी बच्चे गारंटी है बहुत रिजल्ट्स देते आए हैं, और भी देंगे। आप भरोसा करो और पढ़ाई करो, ठीक है। और ज्यादा इधर उधर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना रहो, ये मेरी हर बच्चे से गुजारिश है। कि ज्यादा ना, जैसे ये चीजें मैं देख रहा हूं आजकल बहुत ज्यादा हो गई, ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं है। भाई साहब इस प्लेटफॉर्म पे जो बंदा पढ़ा रहा है ना, उसकी कुछ औकात है तभी वो पढ़ा रहा है, हर किसी को हम नहीं रख लेते हैं, ठीक है। तो इन चीजों से आप बाहर निकलो। अनअकैडमी गिव्स यू ऑप्शन, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो, इससे पढ़ लो। उन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर करो, जो आपको बेस्ट लग रहा है ना उससे पढ़ो। ये मेरी अप्रोच है, हंसते खेलते पढ़ना, डोंट क्रिएट नेगेटिविटी। सुमित सर का समझ में नहीं आ रहा, मत पढ़ो सुमित सर से, सिंपल है। समझ में आ रहा है तो पढ़ो सुमित सर से, बट डोंट क्रिएट नेगेटिविटी, ठीक है। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। मुझसे पढ़ोगे, मैंने बताया मैं तो हंसते खेलते पढ़ाऊंगा भाई, मैं स्ट्रेस होकर नहीं पढ़ा सकता, मैं तो हंसते खेलते, मेरे लिए क्लासेस आर एंटरटेनमेंट। मैं अपने काम को इतने एंटरटेनिंग तरीके से करता हूँ, आप भी खुश, मैं भी खुश, सिलेक्शन आएंगे, आपके पेरेंट्स खुश, इतनी सी बात है, ठीक है। चलो जी, यही बातें करनी थी। मिलते हैं आपसे कोर्सेज में, कोर्सेज की डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कौन से कोर्सेज मेरे अभी चल रहे हैं, कौन से आ रहे हैं, सारी डिटेल वीडियोस बना दूंगा। आज की वीडियो में मुझे अपनी अप्रोच बतानी थी, ठीक है। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।